नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। साथियों, जैसा कि मैंने बताया था, राजा हरिश्चंद्र जी विश्वामित्र जी के जो दान स्वरूप स्वर्ण मुद्राएं थी, अपने को बेचकर और अपनी पत्नी को बेचकर उसको पूरा कर देते हैं और खुद एक डोम के यहाँ श्मशान घाट पर नौकरी करने लगते हैं और अपनी पत्नी तारा को एक ब्राह्मण के घर पर नौकरानी के लिए बेच देते हैं। साथियों, हमारे जीवन में जब दुख आते हैं तो वो छोड़ते नहीं हैं, एक पर एक आते ही रहते हैं। हम एक दुख से निकलना चाहते हैं, दूसरा हमें पकड़ लेता है, दूसरे से निकलना चाहते हैं, तीसरा पकड़ लेता है। जब तक प्रभु जी खुद आकर के उस दुख को नहीं दूर करें या प्रभु की माया कोई ना हो, तब तक हमें दुख पकड़े ही रहते हैं, घेरे ही रहते हैं। राजा हरिश्चंद्र जी के ऊपर कोई दुख नहीं था, लेकिन एक परीक्षा की घड़ी चल रही थी, जिस परीक्षा में राजा हरिश्चंद्र कब फेल हो जाए और विश्वामित्र जी अपने आप को महान साबित कर दें, ये होड़ चल रही थी। साथियों, परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। साथियों, धीरे धीरे कुछ समय बीता। विश्वामित्र जी के परीक्षा की घड़ी में एक समय ऐसा आता है कि एक नाग रोहित को, जो फूल तोड़ने के लिए बगीचे में गए रहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं खेलने गए हैं, लेकिन जो भी हो, रोहित को एक नाग डस लेता है और रोहित वहीं मूर्छा खाकर गिर जाते हैं। धीरे धीरे उनके शरीर में पूरा विष फैल जाता है। कोई बच्चे या कोई अन्य व्यक्ति आकर के देखता है तो गांव में हल्ला करता है कि किसी बच्चे को बगीचे में सांप काट लिया है, किसी बच्चे को बगीचे में सांप काट लिया है। जिस प्रकार से हम लोग गांव में हल्ला करते हैं, ऐसे ही वहाँ भी गांव में हल्ला हुआ। ये बात तारामती के कानों तक पहुँची, बगीचे में किसी बच्चे को सांप काट लिया है। मेरा ही बेटा ज़्यादा देर से खेलने गया है, अभी तक लौटा नहीं, कहीं वही नहीं न है। वो अपने स्वामी जिनके यहाँ वो नौकरी कर रही है, उनसे आदेश मांगती है कि मैं अपने देखूं, मेरा बच्चा तो कहीं नहीं है, मैं उसको जाके देख लूं। साथियों, जब परीक्षा की घड़ी चलती है तो ऐसे ही होती है। उस घर के जो मुखिया थे, जिन्होंने उनको खरीदा था, वो बोले अभी नहीं, तू घर के सारे काम निपटा ले, उसके बाद जाना, तेरा बच्चा होगा तो अपने आप आ जाएगा, तो उसका चिंता काहे कर रही है। साथियों, नहीं जाने दिए। धीरे धीरे जब घर का सारा काम निपटा ली तारा, उसके बाद जब जाके देखती हैं तो बच्चे का शव नीला पड़ गया है जहर से। बच्चे में थोड़ा भी होश नहीं है। आकर के सभी लोग जब देखे तो बोल रहे हैं कि बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसके बाद से उसको अब दाह संस्कार की जरूरत है। साथियों, घटनाएं कैसी भी हों, मन को विचलित करती है, हमारा उनसे लगाव होता है। आज की कथा थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इस कथा में एक मर्म छिपा है जो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा। साथियों, इस दुनिया में कौन कितना दिन रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। हमारा जुड़ाव ही हमारे दुखों का कारण है। आप लोग देखे होंगे कि कोई व्यक्ति अपना देश छोड़ करके परदेश जाते हैं कमाने के लिए, 2 साल 3 साल वहाँ पे रहते हैं, उनको वहाँ की ही दुनिया पसंद आ जाती है। कुछ दिन के लिए वो लगता है कि वही उनका परिवार है। जब वापस वो अपने देश लौटते हैं तो उन लोगों से बिछुड़ने का भी दुख होता है। साथियों, अब उस बिछड़ने का दुख मनाएं, वहाँ रहने का सुख मनाएं। आप ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेन में आपके साथ 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 8 घंटा 10 घंटा कोई आपके साथ समय बिताया। उसका स्टेशन आता है, वो उतर जाता है, आपका स्टेशन आता है, आप उतर जाते हैं। क्या उसका हम दुख मनाते हैं?
इसी प्रकार जीवन है साथियों, जिसका जब समय आएगा वो इस धरती लोक को छोड़ के चला जाएगा। हम उसके दुख मनाते मनाते कहाँ तक मनाएंगे? जो इस धरती पे आया है सबको जाना है। रोहिताश्व भी इस धरती पे आए और असमय उनको सर्प ने डस लिया। ये प्रभु की माया चल रही है या विश्वामित्र जी का प्रभाव चल रहा है, भगवान जाने। जब उनके शव को लेकर के माता तारा घाट पे पहुंचती हैं, रात हो गई रहती है। साथियों, राजा हरिश्चंद्र जी के जीवन की एक छोटी सी और घटना मैं बताऊंगा। जब राजा हरिश्चंद्र जी वहां ड्यूटी कर रहे होते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आप खाना क्या खाओगे? बोले मुझे कुछ बनाने नहीं आता है, अगर जो कुछ भी आपकी तरफ से मिल जाएगा वो उसे मैं ग्रहण कर लूँगा। साथियों, वहाँ भी विश्वामित्र जी उनका साथ नहीं छोड़ते हैं। राजा हरिश्चंद्र बोलते हैं आप हमें कुछ सत्तू दे दीजिएगा, मुझे भोजन पकाने तो नहीं आता है, उसी को मैं छान के और अपना जो पेट पालना होता है कर लूँगा। साथियों, जब राजा हरिश्चंद्र जी भोजन के लिए बैठते थे उसी सत्तू को लेकर के, तो विश्वामित्र जी कोई न कोई भेष बदल करके, कभी भूखे ब्राह्मण का, कभी चांडाल का, कभी कुत्ता बिल्ली का, और आकर के उस सत्तू को भी खा लेते थे। राजा को उपवास रहना पड़ता था। साथियों, जब परीक्षाएं चलती हैं तो हमको झकझोर देती हैं। इसी प्रकार से उनका भी जीवन बीता है। साथियों, जब तारामती अपने बच्चे के शव को लेकर के उनके पास पहुंचती है, महाराज नहीं पहचानते हैं कि ये तारा है, लेकिन तारा पहचान जाती है कि यही महाराज है। बोलते हैं महाराज, मैं कोई भी आदेश नहीं दूंगा यहाँ पे सौदाह के लिए, क्योंकि मैं एक अपने स्वामी का आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, और जब तक हमें कर नहीं मिलेगा तब तक मैं इसे नहीं करने दूंगा। तब तक बिजली चमकती है और तारा के मुंह पे पड़ती है। महाराज तारा को देखते हैं, बोलते हैं तारा तुम इस हालत में यहाँ पे? बोलती है हाँ महाराज, मैं ही हूँ, मैं ही अभागिन माँ हूँ जो अपने बच्चे को लेकर के अपने पति के सामने आई हूँ आज इसका दाह संस्कार करने। महाराज बोले तुम मेरी पत्नी हो प्रिय, मैं सत्यव्रत का पालन कर रहा हूँ, तुम इस समय मेरा साथ दो, मैं बिना कर लिए शव को नहीं जलाने का आज्ञा दूंगा। तारा बोलती है कौन सा सत्य प्रभु? जिस सत्य में दया ना हो वो कौन सा सत्य है आपका? साथियों, विश्वामित्र जी फिर एक बार परीक्षा लेते हैं। गंगा जी में उमड़ आती है, उस बच्चे के शव को लेकर के अंदर चली जाती है। फिर विश्वामित्र जी की या गंगा जी की ऐसी प्रेरणा होती है, गंगा मैया उस माँ की करुण पुकार को सुन करके उस शव को वापस दे देती हैं। लहर के माध्यम से शव नदी के किनारे आ जाता है। फिर वो माँ तारा अपने बच्चों को लेकर के एक वहाँ पे माता जी का मंदिर है, उस मंदिर में चले जाते हैं। और विश्वामित्र जी जब देखते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को लेकर के मंदिर में गई है, कहीं माँ ने इसकी पुकार सुन ली, बच्चा को जीवित कर दी, इसके लिए विश्वामित्र जी फिर दूसरे नगर में जाकर के हल्ला करते हैं कि एक चांडाल आई है जो बच्चों को पकड़ पकड़ करके माँ के मंदिर में बलि दे रही है। उस नगर के राजा ने जब ये समाचार सुना तो आदेश दिए कि जाकर उस चंडाल का सिर काट दिया जाए। ये आदेश भंगी को दिया गया, जो उस राज्य का मतलब क्या बोलते हैं उसको, चांडाल का मालिक था, उसको दिया गया। उसके यहाँ ही राजा हरिश्चंद्र नौकरी करते थे। राजा हरिश्चंद्र को बुला गया कि एक माँ के मंदिर में एक चांडालिन है, जाके उसका सिर काट दो। राजा हरिश्चंद्र आते हैं,
हाथ में तलवार लेकर के राजा हरिश्चंद्र आज्ञा का पालन कर रहे हैं। साथियों, जो राजा हरिश्चंद्र सत्य और धर्म के नाम पे अपना पूरा राज्य कार्य दे दिए, आज उनको एक हत्या करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसको क्या बोलेंगे? समय का चक्र ही बोलेंगे। साथियों, जब आए तो देखे कि तो वही हमारी पत्नी है जो अभी श्मशान घाट पे हमसे कुछ समय पहले मिली थी। साथियों, राजा हरिश्चंद्र जी का हाथ कांप रहा था, उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। साथियों, तारा बोली, अपना साड़ी का आंचल फाड़ करके आंख पे पट्टी बांध लीजिए प्रभु, लेकिन आप ये सजा मुझे दे दीजिए। आपके हाथ से मैं सजा पा करके धन्य हो जाऊंगी, मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। बहुत दुख भोग लिए प्रभु। राजा हरिश्चंद्र जैसे ही आंखों पे पट्टी बांधते हैं, उधर से आवाज आती है, आंखें खोलो पुत्र, आंखें खोलो पुत्र। राजा हरिश्चंद्र बोलते हैं, अब क्या देखना बाकी रह गया है जो अब आंखें खोलो? नहीं पुत्र, आंखें खोलो, मैं हूं, खुद साक्षात नारायण हरि सामने, खुद साक्षात भगवान विष्णु खड़े थे। बोलते हैं, हरिश्चंद्र, तुम्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन तुमने सत्य को नहीं छोड़ा, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा तुम्हारी रक्षा के लिए। साथियों, विष्णु भगवान बोले, राजा बेटा हरिश्चंद्र, तुम अब जाओ, अयोध्या का राजपाट भोगो। राजा हरिश्चंद्र बोलते हैं, नहीं प्रभु, जिस चीज को मैंने दान कर दिया है उसको अब मैं नहीं ले सकता। अब वो चीज दान में चली गई है हमसे, उसको दोबारा हमको नहीं चाहिए। विष्णु जी बोले, ठीक है, तुम नहीं राजा बनोगे, रोहित बनेगा। हरिश्चंद्र फिर रोने लगे, प्रभु कैसी बातें कर रहे हैं, रोहित तो मरा पड़ा है। विष्णु जी बोले, नहीं, उठो बेटा रोहित। रोहित उठ के बैठ जाते, जैसे कोई बच्चा सोने का नाटक कर रहा हो। रोहित उठ के बैठ जाते हैं। उसी समय विश्वामित्र जी आते हैं, शायद क्षमा मांगने आते हों या जैसे भी हो। जैसे ही विश्वामित्र को विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र देखता है, सुदर्शन चक्र विष्णु भगवान के हाथों से निकल करके उनको मारने के लिए दौड़ता है। साथियों, विश्वामित्र जी घबरा जाते हैं, लेकिन राजा हरिश्चंद्र बोलते हैं, अगर मैंने मन वचन कर्म से सत्य का पालन किया हो, हे सुदर्शन, इन ऋषि को क्षमा कर दीजिए, इनका कोई अपराध नहीं है, ये हमारे कर्म का फल था, हमारे तपस्या का प्रभाव था, हमें श्री हरि का दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ, इनकी वजह से, इनमें इनका कोई दोष नहीं है। साथियों, राजा हरिश्चंद्र के तप के प्रभाव से सुदर्शन चक्र रुक गया, वापिस श्री नारायण जी के हाथों में आ गया। श्री नारायण जी आशीर्वाद दिए। बहुत दिनों तक राजा हरिश्चंद्र वानप्रस्थ का आश्रम बिताए, भगवान की भक्ति किए। अयोध्या का राजा रोहित को बनाया गया। अब विश्वामित्र जी अपने धाम को चले गए, लेकिन विश्वामित्र जी, साथियों, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है कि आगे क्या होगा, लेकिन इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि जब हम अपने सत्य पर अडिग रहेंगे, भगवान पे विश्वास रहेगा, तो किसी न किसी दिन भगवान हमें दुखों से जरूर उबारेंगे। साथियों, ये राजा हरिश्चंद्र की कथा थी, ये उनकी जीवनी थी। आशा करता हूँ आप लोग को भी पसंद आएगी और इससे कुछ जीवन में सीख मिलेगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे।
अगले दिन किसी और विषय के साथ आपके साथ उपस्थित होऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, आशीर्वाद।